और बड़ी खबर रूस से इस वक्त की मिल रही है, जिसने खुलकर ये धमकी अब दे दी है कि अगर G7 ने उस पर बैन का दायरा बढ़ाया तो वो पश्चिमी देशों समेत पूरी दुनिया को भूखा मार देगा। रूस ने दो टूक ये कहा है कि ऐसी स्थिति अगर आई तो उसे ब्लैक सी ग्रेन डील को खत्म करने में जरा भी देर नहीं लगेगी। रूस अब खुलकर यह चेतावनी दे रहा है कि वो पश्चिमी देशों को भूखा मार देगा, क्योंकि G7 देश रूस को निर्यात पर पूरा बैन लगाने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो रूस ब्लैक सी ग्रेन डील को खत्म कर सकता है, क्योंकि इस डील की वजह से यूक्रेन ब्लैक सी के रास्ते दुनिया को अनाज भेज रहा है और रूस की सेना उसे नहीं रोक रही। लेकिन इस बार रूस ने दुनिया के एक बड़े हिस्से को भूखों मारने की तैयारी कर ली, क्योंकि अगर G7 देशों ने कुछ ऐसा वैसा फैसला किया तो पुतिन भी पीछे नहीं हटेंगे। वो सीधा ब्लैक सी ग्रेन डील खत्म कर देंगे। ये दावा पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने किया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने जोर शोर से ये खबर चलाई कि G7 देश रूस को निर्यात पर पूरा बैन लगा सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि रूस को दुनिया के अलग अलग देशों से मिलने वाली चीजें नहीं मिलेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन से यूरोप और दुनिया के बाकी हिस्सों को होने वाले अनाज की सप्लाई रोक देगा, क्योंकि जंग के बीच यूक्रेन से लगातार गेहूं निर्यात हो रहा है और रूस उसमें कोई अड़ंगा नहीं डाल रहा है। जबकि वो चाहे तो ऐसा कर सकता है और करोड़ों लोगों को भुखमरी की आग में झोंक सकता है, लेकिन फिलहाल पुतिन ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन अगर G7 देशों ने रूस पर प्रतिबंध बढ़ाया तो पुतिन ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक सी के किनारे बसे यूक्रेन के ओदेसा और मारियोपोल शहर में रूस की सेना बैठी है। ब्लैक सी के किनारे बसे क्राइमिया पर वैसे ही रूस का कब्जा है, यानी रूस वहां से ब्लैक सी में होने वाले आयात और निर्यात को रोक सकता है। ओदेसा में तो उसने अनाज से भरे जहाजों को रोक भी दिया था, लेकिन पिछले साल जुलाई के महीने में ब्लैक सी ग्रेन डील हो गई और रूस ने ब्लैक सी के रास्ते होने वाले अनाज के निर्यात को फिर से शुरू होने दिया। इस डील में तुर्की ने अहम भूमिका निभाई थी और मध्यस्थता करके यूरोप समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से को भूखों मरने से बचा लिया था, क्योंकि डील ये हुई थी कि ब्लैक सी में फंसे अनाज से भरे जहाज निर्यात के लिए वहां से निकल सकेंगे और इस दौरान रूस की सेना यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमले नहीं करेगी। इस दौरान तुर्की और संयुक्त राष्ट्र जहाजों का निरीक्षण करेंगे और पता लगाते रहेंगे कि कहीं जहाजों से हथियार तो नहीं लाए जा रहे। लेकिन अब पुतिन ये डील खत्म करने के मूड में है। वो पश्चिमी देशों को जैसे को तैसा अंदाज में जवाब देना चाहते हैं, जिसका इशारा पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने दे भी दिया, क्योंकि अगर रूस को सामान नहीं मिला तो दुनिया को यूक्रेन से मिलने वाला अनाज भी नहीं मिलने देगा। ब्लैक सी ग्रेन डील 18 मई को खत्म होने वाली है और अगर इसके बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने और बैन लगाए तो फिर तो दुनिया में अनाज के लिए मारामारी मच सकती है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों को 30% गेहूं रूस और यूक्रेन से मिलता है। इसके अलावा 29% जौ, 15% मक्का और 75% सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई भी इन्हीं दोनों देशों से होती है। यानी कि रूस के पास दुनिया की कमजोर नब्ज है और अगर पश्चिमी देशों ने कोई उल्टा सीधा फैसला लिया तो पुतिन वो कमजोर नब्ज दबा देंगे, क्योंकि एक दिन पहले ही G7 देशों ने ब्लैक सी ग्रेन डील को आगे बढ़ाने की मांग की है, जबकि ये डील 18 मई को खत्म होने वाली है। और इससे पहले पश्चिमी देशों का एक फैसला पुतिन को भड़का सकता है, जिसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी।